Hello student, let us continue with our chapter. We'll see some more matters जो लेटर को अट्रैक्टिव करते हैं, वो पॉइंट्स देखेंगे. हमने 2 पॉइंट देखे थे. नाउ थर्ड पॉइंट इज मार्जिन. इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस दैट अ लेटर स्ट्रेच from the top to bottom, that is from the top left corner to the down right corner, does not please our eyes. ये हमारा जो लेटर होगा वो टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेके टू द डाउन राइट कॉर्नर तक, डज नॉट प्लीज अवर आई. Thus, keeping margins and leaving space on all four sides attribute beauty to a letter. और वो लेटर की ब्यूटी होगी जो बाजू से, चारों साइड से जो हमने मार्जिन और जो स्पेस लीव किया है वो ध्यान में रखा है. तो दिस 4 sides attribute beauty to a letter. Margins are kept on the left and right hand sides of the paper. जो मार्जिन्स रखना है वो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स ऑफ द पेपर की वो साइड में, एंड लेफ्ट मार्जिन इज केप्ट लार्जर एज कंपेयर टू द वन एट द राइट. राइट साइड का मार्जिन से लेफ्ट साइड में कंपेयर टू वो बड़ा रखना है, लार्जर. जनरली ऑन द राइट मार्जिन इज आई ब्रॉड एंड ऑन द लेफ्ट 1.5 इंचेस. सॉरी, जनरली जो राइट मार्जिन होता है वो 1 इंच का ब्रॉड होता है और लेफ़्ट का जो है वो 1.5 इंच का होता है. कमर्शियल लेटर्स आर टू बी फाइल्ड एंड प्रिजर्व. जो भी कमर्शियल लेटर्स होते हैं उसको फाइल करना होता है और प्रिजर्व संभाल के रखना पड़ता है. लेटर्स आर पंच ऑन द लेफ्ट टू बी फाइल्ड एंड देयरफॉर ब्रॉडर स्पेस ऑन द लेफ्ट रिमेन्स कन्वीनियंट. और इसीलिए जो लेटर्स फाइल करना होता है वो पंच होता है लेफ़्ट साइड में और फाइल होता है, और इसके लिए वो लेफ़्ट साइड का जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ब्रॉडर रखते हैं फॉर दिस कन्वीनियंसी. The similar logic is applied for the space left on the top and bottom of the page. Top and bottom के पेज में भी ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है स्पेस का लेफ्ट साइड में. At the bottom it is generally 1 inches and at the top it remains 1.5 inches. बॉटम में भी वही है 1 इंच and 1.5 इंच, whereas many letter writers prefer identical space pattern on top and bottom. टॉप एंड बॉटम में कई लेटर राइटर्स जो है वो आइडेंटिकल स्पेस पैटर्न को प्रीफर करते हैं. फोर्थ इज फोल्ड. व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर अबाउट द पेपर, मार्जिन एंड टाइपिंग ऑफ बिजनेस लेटर्स, equal amount of care should be taken while the paper letter is folded and kept in the envelope. एनवलप में रखने से पहले हमने ये सारी चीज़ का ध्यान रखा है. जो पेपर यूज़ किया है, मार्जिन रखा है और बिजनेस लेटर जो टाइप किया है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ केयर शुड बी टेकन व्हाइल द पेपर इज़ फोल्डेड. पेपर को फोल्ड करने के टाइम पे भी उतना ही केयर करना है. टू सिलेक्ट द एनवेलप ऑफ प्रॉपर साइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. प्रॉपर साइज एनवेलप का सिलेक्ट करना वो ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है. इफ़ द पेपर मतलब लेटर इज़ फोल्डेड 3 to 4 times horizontally and vertically and compressed in a small envelope, then it will take much time and also fail to create good impression about the letter writer in the mind of the reader. जो हमने पेपर फोल्ड किया है 3 या 4 टाइम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड कंप्रेस करके स्मॉल एनवेलप में डाला है, देन इट विल टेक मच टाइम. वो ज़्यादा टाइम लेगा एंड ऑल्सो फेल टू, वो रीडर जो उसका टाइम भी जाएगा और फेल टू क्रिएट गुड इम्प्रेशन अबाउट द लेटर राइटर इन द माइंड ऑफ द रीडर. रीडर के माइंड में उसका
गलत इम्प्रेशन अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट नहीं होगा। देयरफॉर लेट अस नो अबाउट द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ फोल्डिंग ए लेटर। और इसके लिए क्या कॉमन प्रैक्टिस होना चाहिए लेटर को फोल्ड करने के लिए? द पेपर कैन बी गिवन मैक्सिमम 3 फोल्ड्स बिफोर पुटिंग इट इन एनवलप। एनवलप में डालने से पहले वो लेटर जो है पेपर वो मैक्सिमम 3 फोल्ड ही करना है। फर्स्ट वुड बी ए वर्टिकल फोल्ड, पहला जो फोल्ड होगा वो वर्टिकल होगा। कन्वर्टिंग द स्पेस स्पेयर फॉर मार्जिन ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट में मार्जिन स्पेयर किया है स्पेस रखा है। देयर आफ्टर कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द साइज ऑफ द पेपर, जो साइज पेपर का यूज़ किया है उसको कंसिडर करने के बाद इट कैन बी गिवन 2 और 3 हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स, और उसके बाद 2 या 3 हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स करना है, सो दैट द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 और 4 इक्वल पार्ट्स बाय फोल्ड्स। और इसके लिए वो पेपर जो है वो 3 या 4 इक्वल पार्ट्स से डिवाइड होके वो फोल्ड हो जाए। दिस प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू द रीडर, ये रीडर की कन्वीनियंस के लिए अच्छा है। वाइल ही ओपन्स द एनवेलप, वो जब भी एनवेलप ओपन करता है, टू रीड द लेटर एंड ऑल्सो व्हेन इट इज़ फाइल्ड, और जब वो लेटर को रीड करता है और वो लेटर को फाइल करता है। नाउ एनवेलप, द फर्स्ट थिंग दैट रीचेस द रिसीवर इज़ द एनवेलप। रिसीवर के पास जो कुछ भी पहले मिलता है पहुंचता है वो हमेशा एनवेलप ही होता है। ही वुड रीड द कंटेंट ऑफ द लेटर आफ्टर ओपनिंग द एनवेलप। एनवेलप खोलने के बाद अंदर का जो लेटर होता है और वो लेटर का अंदर का कंटेंट जो होता है वो बाद में रीड करता है। देयरफॉर वन शुड बी प्रिसाइज इन द मैटर ऑफ सिलेक्टिंग एनवेलप, और इसके लिए जो एनवेलप सिलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेट सिलेक्ट करना है या एग्जैक्ट एनवेलप को सिलेक्ट करना है। मैनी ए टाइम्स विद द लेटर सेवरल पेपर्स आर एनक्लोज, कभी कभी पेपर के साथ बहुत सारे वो लेटर के साथ बहुत सारे पेपर्स एनक्लोज होता है। इन सच केसेस यूजिंग एनवेलप ऑफ स्मॉल साइज इज़ नॉट प्रॉपर, और ऐसे सिचुएशन में अगर ये स्मॉल साइज़ का एनवेलप यूज़ किया है तो वो सही नहीं है। जनरली अ रेक्टेंगल एंड वर्टिकल एनवेलप इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के लिए जनरली रेक्टेंगल और वर्टिकल एनवेलप यूज़ होता है। द पेपर ऑफ एनवेलप शुड मैच विद द हायर क्वालिटी पेपर एंड शेड ऑफ द पेपर यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग। जो लेटर लिखा है उसका जो पेपर का क्वालिटी जो सिलेक्ट किया है, उसका जो शेड पेपर का यूज़ किया है, उसके साथ आपका एनवेलप का भी मैच होना ज़रूरी है। दिस गिव्स अट्रैक्टिव लुक, जो एक अट्रैक्टिव लुक देता है। इफ़ द पेपर इज़ वाइट द एनवेलप शुड बी वाइट एज वेल। अगर हमारा पेपर वाइट है तो एनवेलप भी वाइट सिलेक्ट करना है। इफ़ पेपर ऑफ पेस्टल शेड इज़ यूज्ड फॉर लेटर द एनवेलप शुड मैच इट। अगर हमने ऐसे शेड में यूज़ किया है लेटर में पेपर तो एनवेलप भी उस हिसाब से मैच होना है। फॉर बिजनेस लेटर्स एनवेलप विथ वर्टिकल एक्सेस ऑन राइट इज़ यूज्ड। Certain firms, banks and LIC are use window envelopes to dispatch especially receipts. Receipts अगर कुछ dispatch करनी है तो ये कुछ फर्म्स बैंक्स और LIC जो है वो विंडो एनवेलप्स यूज़ करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एनवेलप, ऐसा एनवेलप में विंडो इज़ मेड बाय कटिंग द पोर्शन वेयर रिसीवर्स एड्रेस इज़ रिटन, जिसमें रिसीवर का एड्रेस मेंशन किया गया है। ऐसा विंडो कट करके पोर्शन किया हुआ है और उसमें ट्रांसपेरेंट पेपर इज़ अटैच ऑन द कट स्पेस।
वो कट स्पेस में वो ट्रांसपेरेंट पेपर अटैच किया जाता है, सो दैट द रिसीवर्स एड्रेस विच इज़ रिटन एज पार्ट ऑफ इनसाइड एड्रेस इज़ क्लियरली रीड। जो उसमें रिसीवर्स का जो एड्रेस दिया है, इनसाइड एड्रेस जो है वो क्लियरली पढ़ा जाए। विद दिस टाइप ऑफ एनवेलप द लेटर इज फोल्डेड इन सच ए मैनर दैट द इनसाइड एड्रेस फाइंड्स इट्स प्लेस बीनीथ द विंडो। विंडो के नीचे ऐसा मैनर्स ऐसे फोल्ड करना चाहिए ताकि वो इनसाइड एड्रेस जो भी है वो पढ़ा पाए। दैट इज द ट्रांसपेरेंट पेपर एंड द रिसीवर्स एड्रेस इज प्रॉपरली सीन। वो ट्रांसपेरेंट पेपर के अंदर से वो रिसीवर्स का एड्रेस दोनों अच्छे से दिखना चाहिए, मैच होना चाहिए। इस तरह का फोल्ड करना है लेटर को और ऐसे एनवलप में इस तरह का फोल्ड करके डालना है। एज ए रिजल्ट द रिसीवर्स एड्रेस हैज़ नॉट टू बी रीटाइप्ड ऑन द एनवलप। और ऐसे एनवलप यूज़ करने से रिसीवर का जो एड्रेस है वो फिर से एनवलप के ऊपर रीटाइप नहीं करना पड़ता। जनरली फॉर लेटर्स कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल मैटर्स विंडो एनवलप्स आर नॉट यूज। अगर हमारा लेटर में कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर्स कंटेन करता है तो ऐसे विंडो एनवलप्स को यूज़ नहीं किया जा सकता। Last is superscriptions. The envelope generally contains the receiver's as well as the writer's address with pin code. पिन कोड के साथ ये एड्रेस ऐसा मेंशन किया जाता है। In addition to this, in the top middle part, instructions regarding the dispatch of letter like book post, register ready, local, personal are written. जो टाइप का है उसमें ऐसा ये एनवेलप के ऊपर लिखना ज़रूरी है कि हम बुक पोस्ट से भेज रहे हैं, रजिस्टर रेडी से, पर्सनल है या लोकल है। देयर आफ्टर टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड द रिसीवर्स नेम, एड्रेस, नेम ऑफ द प्लेस, पिन कोड एट्सेट्रा इज़ रिटन। उसके बाद ये सारी चीज़ मेंशन करनी है। द राइटर्स एड्रेस इज़ जनरली प्रिंटेड इन द लोअर हॉरिजॉन्टल बैंड और रिटन इन द लेफ्ट डाउन कॉर्नर। When invitation letters or circulars are dispatched in envelopes, the sender's address is printed at the back of the envelope. अगर कोई इनविटेशन और सर्कुलर्स भेज रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं एनवेलप में, तो सेंडर का एड्रेस जो प्रिंट किया हुआ होता है वो एनवेलप के बैक साइड में होता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। You have to write down the question answers given below the chapters. If you have any doubt, please call me. We have seen in this chapter the envelope का जो outward appearance है वो कैसा होना चाहिए। Thank you.